मारूफ लिखारी और तज्जियाकार अम्मार मसूद ने दावा किया है कि खुफिया सर्वे ये बता रहे हैं कि अगर आइंदा आम इंतखाबात शफाफ और मुनसिफाना हुए तो तहरीक इंसाफ की नशिस्तों का स्कोर डबल फिगर में भी दाखिल नहीं हो सकेगा, जबकि नून लीग को इतनी नशिस्तें मिलेंगी कि जिसका तसव्वुर इन्होंने खुद भी नहीं किया होगा। यूँ तहरीक इंसाफ अपनी इंतकामी सियासत समेत ज़मीं बोस हो जाएगी। अपने ताज़ा तरीन सियासी तज्जिये में अम्मार मसूद कहते हैं कि मुल्क इस वक्त जिस बहरान से गुजर रहा है वो तारीख़ में नया है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि अमेरिका की जानिब से हमारे बारे में इस कदर सर्दमहरी का रवैया इख्तियार किया जाए। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि अमरीकी टीवी पर हमारे वज़ीर-ए-आज़म के बारे में ये कहा जाए कि इनकी हैसियत तो इस्लामाबाद के मेयर जितनी भी नहीं। ऐसा दिहाइयों के बाद हुआ कि अफ़गानिस्तान में हमारी ज़रूरत ही बाकी ना रही हो। ऐसा पहली बार हुआ कि अमरीकी सदर ने पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को कॉल ही ना की हो। ऐसा पहली बार हुआ है कि तालिबान के लीडर इस हुकूमत को कठपुतली कह रहे हों। ऐसा पहली बार हुआ कि दुनिया हमसे सिफारती रवाबित मुनक़ता करने को तुली बैठी हो। ऐसा पहली बार हुआ कि हम FATF की ग्रे लिस्ट में इतने अरसे से बराजमान हो और ब्लैक लिस्ट में जाने का ख़तरा हर लम्हा हमारे सरों पर मंडला रहा हो। ऐसा भी पहली बार हुआ कि अमरीकी ऐवानों में हमसे अफ़गान जिहाद की रसीदें तलब की जा रही हों। ऐसा भी पहली बार हुआ कि अक़वाम मुत्तहिदा में अफ़गानिस्तान और मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल से मुतालिक इजलास हुआ हो और इसमें हमें शिरकत की दावत ही ना दी गई हो। ऐसा पहली बार हुआ है कि अमरीका के सिवा ईरान, तुर्की और चीन भी हमसे खफा हैं। अम्मार मसूद कहते हैं कि बदकिस्मती से पाकिस्तान में होने वाली बड़ी अंदरूनी तब्दीलियों का गहरा ताल्लुक हमारे बैरूनी दोस्तों और दुश्मनों के रवैये से होता है। दुनिया हमारे बारे में क्या सोच रही है और क्यों सोच रही है, ये हमेशा उससे ज़्यादा अहम होता है कि पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम क्या सोच रहे हैं, क्या चाह रहे हैं। अगर ऐसा ना होता तो इस मुल्क में कभी मार्शल लॉ ना लगता, कभी आइन की पामाली ना होती। इस दफ़ा मामला कुछ उलट सा गया है। मार्शल लॉ लगाने के शाइक अफराद अब ज़ेर लब वो मिसरा दोहराते नज़र आते हैं कि जिन पर तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। अम्मार मसूद के मुताबिक अच्छा खुफिया मंसूबा तब तक अच्छा होता है जब तक वह खुफिया रहे, लेकिन जब ऐसा मंसूबा सबको मालूम हो जाए तो मज़ा किरकरा हो जाता है। जब बच्चा उस खुफिया मंसूबे की ना सिर्फ हकीकत जान चुका हो बल्कि उस पर इजहार ख्याल करने का इरादा रखता हो तो उस खुफिया मंसूबे की बिसात लपेट लेने में ही आफियत होती है। जिस बात को आप छुपा रहे हों वो बात सोशल मीडिया में हर शख्स की ज़ुबान पर हो तो ऐसी बात को तर्क कर देना ही समझदारी होता है। अम्मार मसूद का कहना है कि हुकूमत अपोजिशन को ये इल्ज़ाम देती है कि मुल्क के पहले हैंडसम वज़ीर-ए-आज़म को कठपुतली कहकर अपोजिशन अपने नादीदा ख्वाबों का इंतकाम ले रही है। लेकिन जब ये बात इंटरनेशनल फोरम पर होने लगे, बैनुल-अक़वामी लीडर इस पर बात करने लगे, इंटरनेशनल मीडिया इस पर इजहार ख्याल करने लग जाए तो बात ख़त्म हो चुकी होती है। खुफिया मंसूबे बेनकाब हो चुके होते हैं, हंडिया बीच चौराहे में फूट चुकी होती है। मुल्क के अंदरूनी हालात से इस बात की गवाही मिलती है कि अब बैनुल-अक़वामी दुनिया का शोर नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका है। अब तब्दीली सरकार से जान छुड़ा लेने में ही आफियत है। अब मामला किसी अंदरूनी सियासी तब्दीली का नहीं रहा, अब बात पाकिस्तान की बका की हो रही है। अब मज़ीद तजुर्बात नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचा सकते हैं। अम्मार मसूद कहते हैं कि इस बात को तस्लीम करना चाहिए कि यह मंसूबा कम अज़ कम 10 साल के लिए बनाया गया था। इमरान खान को सामने रखकर खुद हुकूमत करने का प्लान बहुत सोच कर बनाया गया था। मंसूबे की इब्तिदा में ही कामयाबी हासिल हुई। एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को ऐसे केस में निकाल बाहिर कर दिया गया कि जिस केस में तौहीन आमेज़ फैसला देने वाले आज मुँह छुपाते फिरते हैं। एक मुंतखब हुकूमत का सन 2018 के इंतखाबात में तख्ता उलट दिया गया और उसको शफाफ इलेक्शन का नाम दिया गया। सवाल करने, असम्बली में तकारीर करने, इंसाफ पर मबनी फैसले सुनाने वाले सब पस ज़िंदा डाल दिए गए। कोई मुखालिफ नहीं बचा, कोई सवाल करने वाला आताब से महरूम नहीं रहा। अलमिया यह है कि जब कोई मुखालिफ ना बचे तो फिर अंदर से मुखालिफत का आगाज़ होता है। ऐसी तामीर में ही तकरीब मुज़मर होती है। सब कुछ कंट्रोल करने के बावजूद हालात कंट्रोल से बाहर होने लगे। खुफिया मंसूबे के नाम पर ठप्पे लगने लगे, जग हंसाई होने लगी, मुल्क का तमाशा बनने लगा। अब जो हमें रोशनी की किरण नज़र आई है वो इस मंसूबे की नाकामी की वदियत करता है। अब जो हालात बदल रहे हैं उसका ताल्लुक किसी अंदरूनी खलफिशार से नहीं बल्कि यह बैनुल-अक़वामी नाराज़गी के असरात हैं। इनका कहना है कि नवाज शरीफ के बयानी ने बहरहाल इंटरनेशनल कम्युनिटी को बेहद मुतासिर किया है। दुनिया के हालात भी बदल रहे हैं। अब खुद साख्ता अमीरुल मोमिनीन जनरल ज़ियाउल हक़ का दौर नहीं रहा। अब जनरल मुशर्रफ का 7 निकाती एजेंडा भी ढेर हो चुका है। अब जनरल फैज़ हमीद भी पेशावर जा चुके हैं। अब इंफॉर्मेशन का दौर है। लम्हा भर में खबर दुनिया में पहुंच जाती है। सोशल मीडिया मुँह ज़ोर घोड़ा बन चुका है। दुनिया के वो सारे ममालिक जहाँ जमहूरी निज़ाम है वहाँ के लोग पाकिस्तान पर तासुफ़ की निगाह डाल रहे हैं। अम्मार मसूद के मुताबिक इस मौके पर सियासी जमातों को एहतियात बरतना होगी। इस लम्हे की लग़ज़िश इन्हें फिर आमरीत की पाताल की जानिब धकेल सकती है। बयानिए में ज़रा सी कमज़ोरी एक ऐसे कुएं में गिरा सकती है जहां से निकलने का रास्ता किसी के पास ना हो।
इस मौके पर सियासी जमातों को अवाम की ताकत पर भरोसा करना होगा। ये दुरुस्त है, इस वक्त बैनुल-अक़वामी हालात भी जमहूरियत के लिए मुवाफिक हैं। मौजूदा हुकूमत की गवर्नेंस भी सिफर है, अवाम में भी गमो गुस्सा है, लेकिन फिर भी जमहूरियत को ताराज करने वालों से जमहूरियत की उम्मीद नहीं लगा लेनी चाहिए। इस मुल्क के 22 करोड़ लोगों और सियासी जमातों का मुतालिबा बहुत सादा है कि उन्हें शफाफ और मुनसिफाना इलेक्शंस दरकार हैं। अभी तक इस जानिब पेशकदमी हो रही है। क़राइन बताते हैं कि आइंदा होने वाले इलेक्शन में कोई RTS नहीं बिठाएगा, कोई सियासी वफादारियाँ तब्दील नहीं करवाएगा, कोई अदालतों से मनपसंद फैसले नहीं लेगा। मैदान खुला होगा, सबको मौका मिलेगा, वोट की हुर्मत होगी। अगर ऐसा हो गया तो यकीन मानिए नून लीग को इतनी नशिस्तें मिलेंगी कि जिसका तसव्वुर उन्होंने खुद भी नहीं किया होगा, और तहरीक इंसाफ अपनी इंतकामी सियासत समेत ज़मीबोस हो जाएगी। अम्मार मसूद कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान चूँकि एक क्रिकेटर हैं तो क्रिकेट की ज़ुबान में बात करते हैं कि खुफिया सर्वे बताते हैं कि अगर मुल्क में शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात हुए तो तहरीक इंसाफ की नशिस्तों का स्कोर डबल फिगर में भी दाखिल नहीं हो सकेगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।